स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज बात करेंगे शाला दत्मा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022-23 से रिलेटेड। स्कॉलरशिप के नए पोर्टल पर हम किस प्रकार से नए फॉर्म भरेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, इनकम और डे स्कॉलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है, इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हो इंचार्ज मैपिंग की है। इंचार्ज मैपिंग आप किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हम पहले वीडियो जारी कर चुके हैं। स्कॉलरशिप 2022-23 से रिलेटेड ये है। छात्रवृत्ति प्रभारी हम कैसे बनाएं शाला दर्पण पर प्री मैट्रिक पोस्ट में। हम आपको छात्रवृत्ति प्रभारी जिसको आपने स्कूल के अंदर बनाया है उसके शाला दर्पण पर मैपिंग करनी होगी। और चूँकि ये सारी प्रोसेस छात्रवृत्ति प्रभारी यानी जो इंचार्ज मैपिंग है उसकी निक आईडी के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर फॉर्म भरे जाएंगे। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पे आप कार्मिक का ऑप्शन ओपन करें और कार्मिक के ऑप्शन पे वर्क इंचार्ज मैपिंग का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर जाकर के आप अपने छात्रवृत्ति प्रभारी की मैपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के बाद में आप छात्रवृत्ति पोर्टल को ओपन कर पाएंगे। आप शाला दर्पण बिना लॉगिन किए भी डायरेक्टली आप छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जो ट्रेनिंग टैब होती है उसमें स्कॉलरशिप पोर्टल होता है और इस पोर्टल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। दो ऑप्शन, एक इसमें स्कूल लॉगिन होता है और एक जो है इंचार्ज लॉगिन होता है। चूँकि हमें ये फॉर्म इंचार्ज के माध्यम से भरने हैं इसलिए हमें इंचार्ज लॉगिन करना होगा। अगर हम स्कूल लॉगिन से इसको ओपन करते हैं तो ये विद्यालय लॉगिन है और विद्यालय लॉगिन के अंदर हम सबसे पहले योजनाएं जो ऑप्शन है इसकी स्कीम का ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर छात्रवृत्ति का ऑप्शन है। छात्रवृत्ति के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन आप देखें स्टूडेंट स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल, इसी के माध्यम से हम छात्रवृत्ति भर पाएंगे। तो ये न्यू पोर्टल है, इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये स्कॉलरशिप पोर्टल पे हमें डायरेक्टली ले जाएगा। तो जैसे हम क्लिक करते हैं या हम पहुंच गए, यहाँ पर हमें सेशन सेलेक्ट करना है 2022-23 और सेशन सेलेक्ट करने के बाद में हमें स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। चूँकि प्री मैट्रिक का फॉर्म भरना है तो प्री मैट्रिक को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में सबमिट यहाँ पे करेंगे। अब ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हम जो लॉगिन हुए हैं ये स्कूल की आईडी से लॉगिन हुए हैं और यहाँ आप अगर चेक करेंगे तो आपको एक भी ऑप्शन न्यू स्कीम यानी न्यू फॉर्म भरने के लिए कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। जितने भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे टोटल एप्लीकेशन है, वेरीफाइड एप्लीकेशन है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बाद में टोटल स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ फिगर्स यहाँ पर आपको मिलेगी और उसके बाद में यहाँ पे इस रिपोर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे और उसके बाद में रिजेक्ट एप्लीकेशन और करेक्शन रिजेक्ट, ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन न्यू अप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि लॉग आउट करना होगा। हम इससे यहाँ से स्कूल लॉगिन से लॉग आउट करेंगे और इंचार्ज लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इंचार्ज लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इंचार्ज की स्टाफ आईडी को यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद में स्कूल आईडी डालना होगा और इंचार्ज की निक आईडी के पासवर्ड हमें यहाँ पर इंसर्ट करने होंगे। उसके बाद में कैप्चा इंसर्ट करना है और कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में लॉगिन करना है। यानी छात्रवृत्ति प्रभारी की आईडी से ही ये हमें लॉगिन करना है। उसके बाद में यहाँ पे सेशन हमें सेलेक्ट करना है और 22-23 हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में स्कॉलरशिप टाइप में प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें। आप यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेश स्कीम अप्लाई, तो यहाँ पर हम फ्रेश अप्लाई स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद में प्री मैट्रिक SC और ST दोनों में से किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमें दोनों के लिए ही अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं SC को सेलेक्ट किया, उसके बाद में शो स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब शो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है कक्षा 6, 7 और 8, तो टोटल स्टूडेंट एलिजिबल जितने भी हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद में वेरीफाइड स्कूल के द्वारा कितने कर लिए यहाँ पर अभी 0 है और पेंडिंग, ये चूँकि अभी एक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है इसलिए सभी पेंडिंग है। और यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स लॉक होंगे वो यहाँ पर 0 हैं, चूँकि अभी फॉर्म अप्लाई करने के बाद में लॉक किए जाएंगे। तो ये सभी यहाँ पर फिगर्स दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल्स का यहाँ पर जो फिगर्स दी हुई है 6, 14 और ये जो 13 फिगर दी हुई है, इन पे हमें क्लिक करना है। जैसे 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है तो 6 क्लास की जो 6 फिगर है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये 6 क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर उनकी लिस्ट, जिनके हमें SC कैंडिडेट्स हैं, SC स्टूडेंट्स हैं जिनके हमें फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे नॉट अप्लाइड येट, यानी अभी तक भी इनका फॉर्म अप्लाई नहीं किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है और इसके स्टूडेंट्स की लिस्ट के इसके नाम के पास में जो पीले कलर में ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करें और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं पीले ऑप्शन पे, तो ये एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर उपलब्ध होती है स्टूडेंट्स की। यहाँ स्कीम रूल्स यानी क्लास 6, 7, 8, कास्ट SC, जेंडर ऑल, आधार एंट्री, जनाधार ऑथेंटिकेशन, बैंक डिटेल फ्रॉम जनाधार और नो इनकम रेंज बट कैन नॉट बी इनकम टैक्स पे, यानी टैक्स पे नहीं होना चाहिए और वो जो इनकम की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, यानी आधार नंबर इसका फिलअप होना चाहिए और जनाधार ID इसकी होना चाहिए। उसके बाद में जनाधार मेंबर ID होना चाहिए, यानी जो ऑथेंटिकेशन है जनाधार और आधार वाला वो उसका कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट्स की बैंक डिटेल कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो जनाधार से लिंक बैंक है वो यहाँ पर शो होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड और ब्रांच नेम, बैंक नेम, ये सभी शो होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जनाधार सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार सर्टिफिकेट है, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर यहाँ पर ग्रीन कलर में ये पे राइट का निशान हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये शाला दर्पण से वेरीफाइड हो चुके हैं। उसके बाद में फैमिली इनकम है, ये भी यहाँ पर राइट होना चाहिए। और स्कूल टाइप, अगर ये ऑप्शन डे स्कॉलर फिलअप नहीं है तो इसको हमें पर्पट 9 से कंप्लीट करना होगा। अब हम दूसरे स्टूडेंट की डिटेल देखते हैं जिसकी डिटेल्स सारी की सारी कंप्लीट है। सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरीफाइड हैं और फैमिली इनकम भी वेरीफाई है और स्कूल टाइप में भी यहाँ पर डे स्कॉलर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो इस अब अप्लाई पे क्लिक करके हम इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई हमने किया है और उसके बाद में अप्लाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया, यानी इस स्टूडेंट्स का फॉर्म अप्लाइड हो चुका है और स्टूडेंट नेम के सामने अप्लाइड भी लिखा हुआ आ चुका है। तो यदि स्टूडेंट्स की सभी डिटेल्स कंप्लीट है तो बड़ी आसानी से आप उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट के नाम के सामने पीले कलर का जो चिन्ह दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है और स्टूडेंट की सभी डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है। अगर ये समस्या आती है स्कूल टाइप में डे स्कॉलर का ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें पर्पट 9 को कंप्लीट करना है। ये प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप प्रत्येक विद्यार्थी के फॉर्म के लिए आप प्रत्येक विद्यार्थी के डिटेल्स को ओपन करते चले जाएं और जब आप डिटेल्स को ओपन करेंगे तो जो डिटेल्स अनकम्प्लीट है उसकी पूर्ति आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से करेंगे। जैसे यहाँ पर फैमिली इनकम यहाँ पर इस स्टूडेंट्स की फिलअप नहीं है तो इसको भी हमें स्कूल लॉगिन के माध्यम से फिलअप करनी होगी। तो हम स्कूल लॉगिन करते हैं और विद्यार्थी टैब को ओपन करते हैं। यहाँ पर लास्ट के अंदर लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना पर क्लिक करें और यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास, उसके बाद में सेक्शन हम सेलेक्ट करें, उसके बाद में शो स्टूडेंट पे क्लिक करें। शो स्टूडेंट पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर कौन सी योजना फिलअप करना चाहते हैं, यहाँ पर पूरी योजनाएं यहाँ पर दी हुई है। तो हमें फैमिली इनकम को हम सेलेक्ट करें, उसी के बाद में शो स्टूडेंट पर क्लिक करें, अन्यथा ये आपका फिलअप नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, फैमिली एनुअल इनकम के ऑप्शन को इस पर क्लिक करें, उसी के बाद में शो स्टूडेंट पर आप क्लिक करें। तो उसके बाद में आप नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देखें एनुअल इनकम का ऑप्शन, अगर यहाँ पर इस स्टूडेंट का जिसका खाली है उसकी आप पूर्ति ज़रूर कर लें ताकि ये योजनाओं में सम्मिलित हो सके। अब यहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। जिस स्टूडेंट्स की डिटेल को आपको कंप्लीट करनी है उसकी डिटेल को कंप्लीट कर लें और सेव कर लें। एनुअल इनकम इंफॉर्मेशन सेव्ड सबसे सक्सेसफुली हो गई है।
अब आप दोबारा से स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन करें, रिफ्रेश उसको कर लें और उसके बाद में विद्यार्थी की डिटेल्स को आप ओपन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर फैमिली इनकम भी जो आपने फील्ड की है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद में आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर्म हो जाएगा, यानी डिटेल कंप्लीट होने के बाद में ये अप्लाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म अप्लाइड नहीं हो पाएगा। सभी विद्यार्थियों के फॉर्म भरने के बाद में आपको इसको लॉक भी करना होता है। यहाँ पर लॉक स्टूडेंट का ऑप्शन है, जब लॉक स्टूडेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्री मैट्रिक या एसटी और एससी को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फॉर्म्स आपने अप्लाई किए हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। और यहाँ आप देखें लड़कों के सामने 750 है और जो लड़कियाँ हैं उनके लिए 1250 रुपये की राशि यहाँ पर शो हो रही है स्कॉलरशिप अमाउंट के रूप में। यहाँ से आप रिमूव स्टूडेंट भी कर सकते हैं अगर डिटेल्स आपने गलत भरी है या गलत विद्यार्थियों को आपने चुन लिया है और या फिर वो एलिजिबल नहीं है और एलिजिबल आपका सादा दफ्तर में शो हो रहा है तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से आप फाइनल लॉक एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आपके फॉर्म अप्लाई हो जाए तो उसी के बाद में आप इसको फाइनली लॉक आप कर दें एप्लीकेशन को। लॉक फॉर्म के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप इसको लॉक नहीं करते हैं ये ऑटो लॉक हो जाएंगे एक दिन के बाद में, जब लास्ट डेट होगी उसके एक दिन बाद ये ऑटो लॉक हो जाएंगे। अब अभी तक हमने एससी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप अप्लाई की है। अब यहाँ पर स्कीम में हम चेंज करते हैं एसटी स्टूडेंट्स, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स। तो इसको स्कीम सेलेक्ट करनी होती है सिर्फ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। हम शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं और अप्लाई प्रोसेस सेम है। शो स्टूडेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट जिस तरीके से हमने एससी की देखी थी उसी तरीके से यहाँ पर एसटी की विद्यार्थियों की 6 से 8 के विद्यार्थियों की शो होती है। एलिजिबल स्टूडेंट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सभी विद्यार्थियों के अप्लाई एक एक करके कर लेना है। जैसे मैं एक विद्यार्थी को चुनता हूँ और चूँकि मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताना है, स्कॉलर टाइप ये यहाँ पर फिलअप नहीं है क्योंकि हमने पहले फैमिली इनकम को फिलअप किया था विद्यार्थी योजनाओं में, लेकिन स्कॉलर टाइप को हम फिलअप करेंगे प्रपत्र 9 में। यहाँ पे विद्यार्थी टैब को हम खोलेंगे और प्रपत्र 9 ओपन करेंगे और सत्र सेलेक्ट करेंगे 2022-23। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट की, उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में गो पर क्लिक करेंगे और विद्यार्थी का एसआर नंबर या विद्यार्थी के नाम से हम यहाँ पर सामने की तरफ रजिस्टर का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे और विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में जितनी भी डिटेल्स अनकम्प्लीट है उन सभी डिटेल्स को आप एक एक करके फिलअप कर दें। तो उसके बाद में आप एक एक डिटेल को फिलअप करते जाएं और नीचे की तरफ जहां सेव का ऑप्शन है वहां आप इसको सेव कर दें। अगर विद्यार्थी का आधार नंबर फिलअप नहीं है तो आप आधार फिलअप करें, जन आधार नहीं है तो जन आधार फिलअप करें। और चूँकि यहाँ पर एक नया ऑप्शन अब जोड़ दिया गया है शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से ऑथेंटिक जनाधार और आधार, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की थी यहाँ पे इन स्कॉलर वाली, यहाँ पे हॉस्टलर और डेज स्कॉलर, तो हमें यहाँ पे डेज स्कॉलर्स को चुनना है, उसके बाद में सेव करना। तो अगर ये फिलअप नहीं है तो आप यहाँ पर जनाधार आधार फिलअप करके ऑथेंटिकेशन इसका कर लें और उसके बाद में सभी डिटेल्स को सेव करते चले जाएं। एक एक करके आप सभी डिटेल्स को चेक कर लें। जहाँ भी डिटेल्स आप जितनी ज़्यादा आप पूर्ति कर सकते हैं उन सभी डिटेल्स की आप पूर्ति कर लें और उसके बाद में सेव करते हुए चले जाएँ। जब प्रपत्र 9 के अंदर इस विद्यार्थी की सभी डिटेल्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप स्कॉलरशिप पोर्टल को दोबारा से ओपन करें और रिफ्रेश कर लें और उसके बाद में दोबारा से स्कीम को सेलेक्ट करें, दोबारा से शो स्टूडेंट करें और दोबारा से आप एलिजिबल स्टूडेंट्स पर क्लिक करें। उसके बाद में दोबारा से आप उसी विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। अब मैंने उसी विद्यार्थी को यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट किया है जिसका हमें स्कॉलर टाइप यहाँ पर छूटा हुआ था। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्कॉलर टाइप के अंदर डेज स्कॉलर की पूर्ति हो चुकी है। 2 स्कॉलर होते हैं, हॉस्टलर और डेज स्कॉलर। डेज स्कॉलर को यहाँ पर छात्रवृत्ति अप्लाई होती है। उसके बाद में अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अप्लाइड सक्सेसफुली ये उसकी छात्रवृत्ति हो चुकी है और यहाँ पर अप्लाइड का ऑप्शन भी आ चुका है। तो दोस्तों विद्यार्थी योजनाओं में जाकर के इनकम डिटेल को आप फिलअप करें और प्रपत्र 9 में जाकर के आप डे स्कॉलर को फिलअप करें, यानी स्कॉलर टाइप की पूर्ति आप करें। प्रपत्र 9 यानी जितने भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। आधार कंप्लीट होना चाहिए, जनाधार कंप्लीट होना चाहिए, बैंक डिटेल्स कंप्लीट होना चाहिए
पर 9 कंप्लीट होना चाहिए और विद्यार्थी योजनाओं में उसकी इनकम डिटेल्स भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आपको अप्लाई करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। क्योंकि दोस्तों अब स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप अप्लाई करना बहुत ही आसान हो गया, पहले की तरह ये पेचीदा नहीं रहा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर लाइक। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।